अंसारी साहब और तमाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरान और मुस्तफाबाद के ये गयूर अवाम 5 साल पहले टेलीविजन पर जब खबर चल रही थी दिल्ली में मुस्तफाबाद के दंगों की और ताहिर हुसैन साहब को मैंने टेलीविजन पर जो वीडियो में दिखाया जा रहा था उनको देखा था। टीवी पर उनकी लड़ाई मैंने लड़ी थी, मैं उनको डिफेंड कर रहा था। मैंने नहीं सोचा था कि 5 साल बाद मैं उसी ताहिर हुसैन के लिए उन्हीं के इलाके में उन्हीं की विधानसभा में खड़े होकर उनके लिए वोट मांगूंगा। ये शर्फ मुझे इसलिए मिला है कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ताहिर हुसैन साहब को टिकट दिया है। सबसे पहली बात तो मैं कुछ अहम बातों पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दिल्ली की 70 सीटों में सिर्फ 2 विधानसभाओं में चुनाव लड़ रही है, सिर्फ 2 विधानसभाओं में। और तमाम लोग, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे आम आदमी पार्टी के हो, ये सब आपके बीच में कुछ ऐसे लोग आते हैं वो ये कहते हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम कहते हैं ना। तो पहले तो मैं आपको ये साफ कर दूं कि ये बी टीम है क्या और ये बी टीम कौन है और कहां कहां कैसे कैसे बदलती है। अभी कुछ दिन पहले हरियाणा में चुनाव हुआ तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम आम आदमी पार्टी और केजरीवाल। गुजरात का जब विधानसभा चुनाव हुआ तो कांग्रेस ने कहा कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। जब बंगाल में चुनाव हुआ तो ममता बनर्जी ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम। अभी महाराष्ट्र में चुनाव हुआ तो शिवसेना ने और कांग्रेस ने कहा कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव बीजेपी की बी टीम। मध्य प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ ने कहा और उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ और कांग्रेस और सपा साथ लड़े तो कहा बहुजन समाज पार्टी बी टीम। तो इनकी बी टीम के झांसे में ना आइएगा, इनकी बी टीम वक्त और जरूरत के हिसाब से बदलती रहती है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारी और आपकी आवाज है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हम सबको आगे लाने वाली जमात है, हमारी लड़ाई लड़ने वाली जमात है। एक बात और साफ कर दूं, जो बेशक कह रहे हैं इसको समझिए कि भारतीय जनता पार्टी ने कसम खा रखी है कि तमाम जो बेहतरीन मुसलमान हैं, मजबूत मुसलमान हैं, उनको वो दंगाई का आरोप लगाकर जेल में डालेगी। और असद साहब ने कसम खा रखी है कि तुम जिस पर आरोप लगाओगे दंगाई का, हम उसे विधायक बनाएंगे। असद साहब ने अपना काम कर दिया टिकट देकर। असद साहब ने आपके बीच में अपना उम्मीदवार बनाकर भेज दिया है, लेकिन अब उस उम्मीदवार को अपना कीमती वोट देकर विधानसभा में बिठाने की और पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? डीसी। सिर्फ 4 लोगों की नहीं, जब सब बोलेंगे तब मानूंगा। विधानसभा भेजने की जिम्मेदारी किसकी है? भेजेंगे। आज डीसी, अभी यहां आने से पहले मैं टेलीविजन पर आज तक की डिबेट में था। बात बताना इसलिए जरूरी है कि बात आप तक पहुंचना चाहिए। बात आपके इलाके की हुई, ठीक है। टेलीविजन पर मैंने ये सवाल पूछा, डीसी ठीक है। आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता बैठी थी, मैंने उनसे कहा कि जब अरविंद केजरीवाल जेल गए और बाहर आ गए, मनीष सिसोदिया जेल गए, जमानत मिल गई, संजय सिंह जेल गए, जमानत मिल गई, सतेंद्र जैन जेल गए, जमानत मिल गई, बड़े बड़े आरोपों में।
तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी अपने सभी नेताओं के साथ पूरी शिद्दत और ताकत के साथ खड़ी थी। तो जब अरविंद केजरीवाल संजय सिंह के साथ खड़े हो सकते हैं, सत्येंद्र जैन के साथ खड़े हो सकते हैं, मनीष सिसोदिया के साथ खड़े हो सकते हैं, तो सारा गुनाह और सारा परहेज ताहिर हुसैन से क्यों? इसलिए कि ताहिर हुसैन आपके भाई हैं, ताहिर हुसैन मुसलमान हैं, और ताहिर हुसैन के साथ ना खड़ा होकर अरविंद केजरीवाल ने यह साबित कर दिया है कि वो सिसोदिया राजवंश के ठाकुरों के साथ खड़े हो सकते हैं, उत्तर प्रदेश के ठाकुर के साथ खड़े हो सकते हैं, बनियों के साथ खड़े हो सकते हैं, जैनों के साथ खड़े हो सकते हैं, लेकिन मुसलमान के साथ नहीं खड़े हो सकते। तो आपको पता है जवाब क्या मिला? क्या जवाब मिला? ये जवाब मिला, प्रियंका जो कक्कड़ उनकी चीफ स्पोक पर्सन है, वो कहने लगी कि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने एक दंगाई को टिकट दिया है। अब आपको यह बताना है कि ताहिर हुसैन दंगाई है या विधायक बनेंगे। ये लड़ाई खाली विधानसभा की नहीं है, ये लड़ाई मुस्तफाबाद के सिर्फ मुसलमानों की नहीं है, ये